हाँ जी बच्चे, ये हम एक कुछ प्रैक्टिस करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने ये एक बैलेंस शीट ली है, जिसमें बैलेंस शीट नहीं है एक्चुअली में, ये एक जो है आपको कुछ फिगर्स दिए हैं जिसको आपने बैलेंस शीट फॉर्म में अरेंज भी करना है। आपको दे रखा है एक 31 मार्च 2018 की कुछ फिगर्स हैं और 31 मार्च 2017 की फिगर्स हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। ठीक है, और आपने इससे बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको बैलेंस शीट गिवन होती प्रॉपर तो आप वही फॉर्मेट यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाना है जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। आपने 4 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर का कॉलम है वो पहले आएगा, जबकि क्वेश्चन में वो बाद में गिवन है। फॉर्मेट में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले आएगा और करंट ईयर बाद में आएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में इस चीज़ के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और सबसे पहले और आपने इस क्वेश्चन को जो है रो वाइज जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, कि आप एक रो कंप्लीट करते जाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो है मार्किंग रो वाइज होती है। आपने एक रो कंप्लीट कर ली तो आपको उसका जो भी मार्क डिसाइड होगा वो आपको दिया जाएगा। नॉर्मली ये हाफ मार्क की एक रो होती है, क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंडर जो है हमने ये शेयर कैपिटल को शो किया, और लास्ट ईयर की फिगर थी 25 लाख, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, और करंट ईयर में भी 25 लाख है। तो एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें, ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि B16 यानी कि ये वाला फिगर में से हमने C16 फिगर जो है यानी सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 0 और परसेंटेज चेंज 0 है। इसके बाद ऐसे ही फिर हमने नेक्स्ट को करना है। नेक्स्ट किया, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, लास्ट ईयर 1 लाख थे, करंट ईयर में 6 लाख। ठीक है, और 6 लाख में से जब 1 लाख माइनस किया तो आंसर आया 40,000 माइनस, सॉरी 4 लाख माइनस। आपने इसको ब्रैकेट में शो करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में शो करना है, और इसके बाद हमने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज निकालने के लिए जैसा कि आपको बताया ही है कि जो भी एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसको आपने प्रीवियस ईयर की फिगर से माइनस कर डिवाइड करना है, क्योंकि ये शो करता है कि प्रीवियस ईयर की अपेक्षा कंपैरिजन में इस साल कितने परसेंट चेंज आया। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये जो है फॉर्मूला दिखाई भी दे रहा है। D17 समझ लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल है। D17 में जो वैल्यू है, D17 जो है ये सेल का एड्रेस कहलाता है, कि D17 जो में जो वैल्यू है यानी कि -40,000 है, उसको B17 यानी प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -40। ठीक है, ऐसे ही आपने नेक्स्ट को डिवाइड करना है। नेक्स्ट जो है रो प्रिपेयर करनी है। इसमें सिर्फ हेड आया क्योंकि आगे जो फिगर्स हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हैं, तो मैंने जो है जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसको जो है शो किया। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लिखना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लास्ट ईयर 15 लाख थी, इस साल 16 लाख हो गई, तो आपने देखा 1 लाख रुपए बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गया। और हमने उसी तरह से परसेंटेज चेंज निकाला, D19 अपॉन B19 की फिगर, और इनटू 100 किया तो ये हमारा 6.67% आया। 6.67% दिखा रहा है कि इस साल जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 6.67% बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर जो बोरोइंग्स थी उसके ऊपर हमारा इस बार 6.6% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में इन्होंने कोई और सब हेड नहीं दिया है, तो हम उसी को एज इट इज़ लिख देते हैं। करंट लायबिलिटीज़ लास्ट ईयर थी हमारी 4,50,000,
इस साल हो गई हैं 5 लाख। तो हमारा 50,000 रुपया जो बढ़ा है उसको हमने देखा, वही फार्मूला हमने जब लगाया D20/B20, तो हमारा D20 मतलब 50,000 अपॉन 4,50,000 और इंटू 100 किया तो हमारा परसेंट आया 11.11%, जो शो कर रहा है कि जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो लास्ट ईयर जो भी लाइबिलिटीज़ थी उसकी 11.11% बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये किया, ये आपकी पूरी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने उसका टोटल कर देना है और टोटल को भी निकालना है कि टोटल लाइबिलिटी हमारी किस तरह से कितनी परसेंट बढ़ी है। टोटल हमारी पिछले साल 54,50,000 थी और अब 52 लाख की हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी हो गई है। तो हमारी अब की बार जो है माइनस हो गई 4.59%, हमारे फंड्स लास्ट ईयर की के कंपैरिजन में कम हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम एसेट साइड स्टार्ट कर देंगे। एसेट साइड में वही हमने हेडिंग डाली एसेट्स, देन नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाली, क्योंकि हमें ये बैलेंस शीट को प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिखना है। और इसके बाद हमने क्वेश्चन में गिवन थी, जैसे फिक्स एसेट्स गिवन थी, उसका अमाउंट गिवन है फिक्स एसेट्स का, पिछले साल था लास्ट ईयर। तो ये हमारी फिक्स एसेट्स लास्ट ईयर थी 25 लाख, करंट ईयर 35 लाख हो गई, 10 लाख इंक्रीज़ हो गई हैं। और वही हमने उसी तरह से परसेंटेज निकाली, 40% आया, जो ये शो कर रहा है कि इस साल हमारी जो है फिक्स एसेट्स जो है लास्ट ईयर की एसेट्स के ऊपर हमने 40% का इंक्रीमेंट कर लिया, यानी हमारी फिक्स एसेट्स में हमने 40% हमारी फिक्स एसेट्स पहले की अपेक्षा बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्वेश्चन में जैसे गिवन था लास्ट ईयर थी हमारी इन्वेस्टमेंट 15 लाख, अब की बार हमारी 10,50,000 रह गई है, यानी हमने इन्वेस्टमेंट में से जो अपना पैसा ड्रॉ करके उसको अपनी फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया एक तरह से। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है नॉन करंट वो 30% पिछले साल की अपेक्षा माइनस हो गई हैं। और ऐसे ही हमने फिर करंट लाइबिलिटीज़ का देखा, उसका क्या हुआ, करंट एसेट्स लास्ट ईयर 14,50,000 थी, उसमें भी हमारा पैसा माइनस हुआ। तो इसका मतलब क्या, इस फर्म ने अब की बार जो है पैसा फिक्स एसेट्स में बढ़ाया है। तो ये एक तरह से ग्रोथ शो कर रही है कि बिजनेस अपना ग्रो कर रहा है और अपना इन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है अपना मैनेज किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिर टोटल को भी हमने उसी तरीके से करना है, 4.58% आया, जो है हमारा टोटल वही माइनस हो गया। तो ये हमें 59 ही होना चाहिए, यहाँ पर 59 है, तो ये भी ये राउंडिंग का ही थोड़ा सा वो है। तो इस तरीके से आपको ये जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखना कि आपने अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट प्रॉपर गिवन है तो आपने बस उसके प्रीवियस ईयर के कॉलम को पहले पहले लिखना है, इसके बाद आपने करंट ईयर का कॉलम लिखना है, फिर आपने एब्सोल्यूट चेंज रो वाइज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैं ये आपको रो वाइज कंप्लीट करना है, इस चीज़ पर स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कॉलम्स प्रिपेयर कर देते हैं, इसके ये वाला कॉलम पूरा ये पूरा प्रिपेयर कर दिया और ये प्रिपेयर कर दिया, और कई बार वो ये भी प्रिपेयर कर देते हैं लेकिन ये वाला जो कॉलम है वो बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, या सिर्फ ये 2 कॉलम बना दिए, 3 कॉलम बना दिए, यहाँ तक का काम कर दिया और वो शायद ये सोचते हैं कि उन्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा इस चीज़ के ये आपने अगर बनाया है, ठीक है, और आपने ये आगे के जो 2 कॉलम है अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं किए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इतना टाइम जो इसमें लगाया, इसको बनाने में जो आपने टाइम लगाया, और आपने आगे के 2 कॉलम्स अगर नहीं किए तो आप समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। ज़्यादातर जो मार्किंग स्कीम है वो हमें कॉलम प्रिपेयर करने के मार्क्स नहीं देती इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसलिए आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपने कम से कम रॉज कंप्लीट करनी है, ताकि आपका जो टाइम आपने लगाया क्वेश्चन को जितना भी सॉल्व किया उसको सॉल्व करने का टाइम आपको पूरा यूटिलाइज हो। और बेटा वैसे ये बिल्कुल बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें आप आराम से 4 मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है बेटा, जिस तरह से हमने ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है उसी तरह से अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे एक बार कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने की भी।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए जैसे आपको फिगर्स गिवन है, आपको स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, केवल आपको फिगर्स दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है, लास्ट ईयर का भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर था जैसे 18 लाख, करंट ईयर में 24 लाख। आपने सेम उसी तरह से फॉर्मेट बनाया। पहले आपने प्रीवियस ईयर डालना है, करंट ईयर डालना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनाना है और परसेंटेज का बनाना है। आपने इन फिगर्स को जैसा यहाँ पर दे रखा है इसके अकॉर्डिंगली पहले आपने इसमें जो है इसको कंप्लीट करना है। आपको इसको जो है फॉर्मेट फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही आपने रो वाइज इसको भी करना है, पर इसमें थोड़ा सा फिगर्स आपने खुद से कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर हम देखें तो रो वाइज अगर हमने इसको कंप्लीट किया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख, 24 लाख आ गई, और ये आपका 6 लाख रुपए एब्सोल्यूट चेंज आया, जो कि 24 लाख में से 18 लाख को माइनस करके आया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हो 6 लाख रुपए आया, और ये आपका परसेंटेज चेंज आ गया। तो ये आपको यहाँ पर 33.3% आया, यानी कि आपने 6 लाख को डिवाइड किया है 18 लाख से। ठीक है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख 33.3%। ठीक है, फिर ऐसे आपने अदर इनकम, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि अदर इनकम जो है इट इज़ गिवन एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिस ईयर की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपने उसका उतना परसेंट ऐड करना है। जैसे 25% ऑफ 18 लाख, तो ये हमने अपने आप निकाला 4,50,000, और इस दिस ईयर दिस इट इज़ 15% ऑफ 24 लाख, इट इज़ 3,60,000। और फिर हमने निकाला तो यह आया 20% माइनस हो गई, यानी कि इस साल हमारी जो अदर इनकम है वो पिछले साल की अपेक्षा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% बढ़ गई हैं, जबकि रेवेन्यू हमारी 33.33% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमने नेक्स्ट किया टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला 22,50,000, 27,60,000, और एब्सोल्यूट चेंज आया हमारा 5,10,000 बढ़ गया। और हमारी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम यानी कि 18 लाख प्लस 4,50,000 हो गया हमारा 22,50,000। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा 22,50,000 एंड 27,60,000 आया, और शो कर रहा है कि हमारा 22.67% जो है हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, और इसी तरीके से हमने ये निकाला। नेक्स्ट हमने फिर निकाले इसमें, अब हमने एक्सपेंस शो करने हैं। एक्सपेंस देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में गिवन है कि 60, देखिए इसमें हेडिंग में देखिए एक्सपेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60%, यानी 60% किसका, इस 24 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता परसेंट ऑफ टोटल इनकम तो आपने फिर 22,50,000 का 60% करना था। ठीक है, और ऐसे इसका 50%, तो हमने निकाला, ये निकाला हमने लास्ट ईयर था 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये 50% 18 लाख का 50% हो गया 9 लाख। और इस साल जैसे 60% है, खर्चे बढ़ गए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो 24 लाख का 60% हो गया 14,40,000। और फिर वही हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला। ठीक है, 14,40,000 माइनस 9 लाख, 5,40,000 आ गया, और ये 60% हमारा खर्चा टोटल इस साल बढ़ गया, यानी रेवेन्यू बढ़ गया 33.33%, लेकिन हमारे इस साल एक्सपेंसेस जो हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, बढ़ गए, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, जिसको हम अपनी रेवेन्यू से रिकवर नहीं कर पाए पूरी इंक्रीज्ड कॉस्ट को। ठीक है, और ऐसे ही फिर हमने नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना है। हमने निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया,
वो हमने कैसे निकाला, 22 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 13,50,000। ठीक है, टोटल जो इनकम थी उसमें से मैंने टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए, तो आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लास्ट ईयर 13,50,000 था, इस साल देखो रेवेन्यू बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो प्रॉफिट है वो 13,20,000 आया, क्योंकि एक तो हमारी अदर इनकम कम हो गई और उधर से हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है रेवेन्यू इंक्रीज होने के बावजूद भी 13,20,000 रुपये हुआ, जो लास्ट ईयर की अपेक्षा 30,000 रुपीज़ कम रहा। और जिसको हमने देखा कि हमारा 2.22% जो हमारी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गए पिछले साल से। इसके बाद हमें टैक्सेस निकालने हैं 40%। 40% ये हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो हैं 40% होते हैं टैक्सेस। टैक्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर निकाला जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो हमने उसको निकाला, तो प्रॉफिट टैक्स आ गया 40%। ये 40% किसका है, 13,50,000 का 40% जो है ये आया है। हमने कैसे निकाला ये, 13,50,000 इंटू 40/100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है 5,40,000। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ऐसे ही आपने करंट ईयर का निकालना है। करंट ईयर का 13,20,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसका हमने जब 40% निकाला तो वो आया 5,28,000। तो देखिए हमारी टैक्स में जब हमारी प्रॉफिट पिछले साल से जब कम हुआ, 30,000 प्रॉफिट कम हुआ था, तो हमारा टैक्स भी इस साल 12,000 रुपये कम हमें देना पड़ा, क्योंकि टैक्स का रेट कांस्टेंट है। 2.22 हमारा टैक्स में भी माइनस हुआ, और इसके बाद हमने निकाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है हमने 13,50,000 जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से जब टैक्स माइनस कर दिया, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया वो आ गया, जैसे 13,50,000 माइनस 5,40,000, तो टोटल आ गया 8,10,000 एज ए 13,20,000 माइनस 5,28,000, 7,92,000 जो अमाउंट आए। तो आपने वही देखा कि 18,000 हमारा प्रॉफिट है बिफोर आफ्टर टैक्स, हमारा 18,000 माइनस हुआ, और नेट प्रॉफिट जो है 2.22% माइनस हो गया। तो इस तरीके से आपने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। टिप्स वही है बेटा, आपने रॉ वाइज इसको कंप्लीट करना है। जो भी माइनस फिगर नेगेटिव फिगर्स आएंगी उनको ब्रैकेट में शो कर देना, क्योंकि कई बार आपका जो माइनस साइन है वो अदर कई बार हमारे पेपर करते हुए कोई पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा साइंस, तो उसमें कई बार जो है ये क्लियरली विजिबल नहीं होता, तो आप उसको ब्रैकेट जरूर शो करना कि ये ब्रैकेट फिगर मीन्स कि आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव शो करेगा। बाकी आपने इसको रो वाइज ज़रूर कंप्लीट करना है, ताकि आप जो है जितना भी क्वेश्चन करते हैं, अगर फुल क्वेश्चन करते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। अगर आपकी किसी एक पर्टिकुलर रो में अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको केवल उसी रो का मार्क जो है डिडक्ट होगा, बाकी आपको मार्क पूरे मिलते रहेंगे। तो इसलिए इसको आप जो है रो वाइज ही कंप्लीट करना। ठीक है।